Hello students, welcome once again to my video lecture series. Today we are going to take up one new topic, that is levels of curriculum development and planning. Now in this topic there are two different terms, that is curriculum planning and curriculum development. It usually happens that curriculum planning and curriculum development are often used interchangeably. पाठ्यचर्या योजना एवं पाठ्यचर्या विकास, ये दो शब्द को हम एक दूसरे के स्थान पे व्यवहार कर लेते हैं। माने साधारणतः ये देखा गया है कि हम करते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ करिकुलम स्पेशलिस्ट लोगों का कहना है कि ये दो शब्द जो है वो पृथक पृथक है और ये दो शब्द कुछ भिन्न चरण, माने शैक्षिक जो गतिविधि का दो अलग अलग चरण को दर्शाते हैं। तो करिकुलम प्लानिंग जो है वो एक बृहत अवधारणा है जिसमें हम देखते हैं कि हमें बृहत लक्ष्य का को चिन्हित करना होता है और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हम कई तरह का शिक्षण अधिगम अनुभवों का भी माने इसमें एक तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। मतलब हम क्या क्या होगा, कौन सा शिक्षण अधिगम जो अनुभव है उस चीज़ को हम किस तरह से रखें, तो इसका एक तो खासा व्याख्यान होता है इसमें। तो इस चीज़ को हम करिकुलम प्लानिंग रखें। मैंने इट्स अ ब्लैंकेट कॉन्सेप्ट दैट may describe activity ranging from identifying the broad goals to the description of experiences for specific teaching learning situations. तो ये बहुत बड़ा शब्द है जिसमें कि सब कुछ आ जाता है। अब विकास क्या है? विकास वो है जिसमें हम मेनली देखते हैं कि किस तरह से वो जो शिक्षण अधिगम जो गतिविधि है उसके लिए हम क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे, मैंने क्या क्या एक्टिविटी रखेंगे, उसका एक प्रारूप तैयार करते हैं। मैंने जो वास्तव जो स्थिति है शिक्षण अधिगम का, उसमें जो अनुभव हम देंगे उस अनुभव का एक प्रारूप तैयार करते हैं। तो उस चीज़ को हम विकास कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो हम अनुभव देंगे वो किस तरह से देंगे, क्या देंगे, किस प्रकार का देंगे, ये सारा चीज़ इसमें प्रारूप का तैयारी हो जाएगा। तो ये है कि ये दिस इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। इट कैन बी सेड टू बी एन एक्टिविटी कंसर्न्ड मेनली विद द डिज़ाइन ऑफ एक्चुअल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। माने ये जो है वैसे एक्टिविटी को हम डिज़ाइन करेंगे जो कि एक्चुअल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में क्या होगा। प्लानिंग, देखिए प्लानिंग होता है तो प्लानिंग को हम जब उसके आधार पर जब बनाते हैं वो दिखता है, उसका एक तो रूप निकल के आता है, एक प्रारूप निकल के आता है। इसी को हम पाठ्यचर्या विकास कहते हैं। कोई चीज़ भी हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं कि हम उसका एक तो प्लानिंग बनाते हैं। उस प्लानिंग के आधार पे हम जब कोई चीज़ खड़ा करते हैं तब उसका एक प्रारूप दिखना शुरू होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है ना। ये देखिए प्लानिंग जो है योजना और विकास, ये बहुत बड़ा एक एक्टिविटी है एजुकेशनल सेटअप में। अगर हम शैक्षणिक एक स्थिति देखेंगे, शैक्षिक स्थिति देखेंगे, उसमें प्लानिंग और विकास बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों चीज़ का। क्योंकि ये जो प्लानिंग और विकास के आधार पर ही हम शिक्षार्थियों का दैनंदिन का जो अनुभव है उस दैनंदिन में जो अनुभव वो प्राप्त करेंगे उसका लेखा जोखा उसमें होता है। बिना योजना बनाए हम अनुभव देने में अक्षम हो जाएंगे या फिर कहीं कमी भी रह सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है ये कौन संपादित करता है, कैसे संपादित होता है और क्या ये एक ही स्तर पे हो जाता है या ये भिन्न स्तर पे होता है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो महत्वपूर्ण कार्य है पाठ्यचर्या योजना और विकास का, ये 4 स्तरों में हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय स्तर,
मतलब जिसको हम नेशनल लेवल बोलेंगे, दूसरा है राज्य स्तर स्टेट लेवल, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज़ जिला या उप जिला स्तर, और चौथा है संस्थान के स्तर पर मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो ये 4 स्तर को हम देखेंगे विस्तार से। अब आइए हम देखते हैं कि नेशनल लेवल पे किस तरह से पाठ्यचर्या योजना तथा विकास होता है। तो ये जो नेशनल स्तर पे जब होता है तो हम क्या करते हैं कि हम एक समूह तैयार करते हैं, जो कि माने एक विद्वानों का समूह तैयार करते हैं, जो विद्वान उस विषय वस्तु में या फिर उस डिसिप्लिन में, उस विषय क्षेत्र में जिनका स्पेशलाइजेशन हो, माने जो निपुण हो, माने जो क्या बोलते हैं प्रवीण हो, उन वैसे लोगों को हम इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे संस्थानों का, भारतवर्ष के बहुत सारे संस्थानों से उनका एक समूह उनको लेते हैं और उनका एक समूह बनाते हैं, जो कि ये तय करता है कि कौन सा चीज़ मैंने कौन सा विषय वस्तु को हमें विकास करना है और उस चीज़ को हमको प्रसार करना है और क्यों करना है, क्योंकि क्या ये जो वर्तमान में जो पाठ्यचर्या है वो प्रचलन से बाहर हो गया है या फिर वो जो है यथेष्ट नहीं है आज के जो आवश्यकताओं को पूरा करने में। तो इसलिए हम इस चीज़ को माने वो लोग ये तय करेंगे कि क्यों करेंगे और कैसे करेंगे पाठ्यचर्या का जो विकास या योजना। तो ये जो पाठ्यचर्या का जो योजना का जो प्रक्रिया है ये कई चरणों में बटा हुआ है। तो पहला है कि हम क्या करते हैं इसमें, वी आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। माने हमको पहले चिन्हित करना पड़ेगा कि कौन सा विषय वस्तु, क्या तथ्य रहेंगे, क्या सिद्धांत और कौन सा क्या अवधारणाओं को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, इसको पहले चिन्हित करना पड़ेगा। देन हम इसका सीक्वेंस को भी डिसाइड करेंगे। माने इसमें सेकेंड स्टेज में होता है कि वी हैव टू डिसाइड द सीक्वेंस इन विच द सब्जेक्ट मैटर में बी टॉट। माने वो जो विषय वस्तु को किस तरह से हम पढ़ाएंगे उस चीज़ को हमको पहले ये कर लेना पड़ेगा, उसका सीक्वेंस माने उसका क्रमबद्ध तरीका जो है उस चीज़ को तय कर लेना पड़ेगा कि कैसे हम करेंगे, कौन सा पहले रखेंगे, कौन से उसके बाद रहेंगे। स्पेसिफिक बने एक विशेष या विशिष्ट से साधारण की ओर जाना है, सहज से कठिनाई की ओर जाना है, तो उस तरह से हमको सीक्वेंसिंग कर लेना होता है सेकंड स्तर में। थर्ड में है कि वी हैव टू रिकमेंड सम एक्टिविटीज़। माने जो भी विषय वस्तु है उसको हम किस प्रकार से देंगे, क्या सिर्फ डिस्कशन से देंगे, क्या सिर्फ लेक्चर से देंगे, या फिर उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, या फिर उसमें कुछ गतिविधि माध्यम से दे सकते हैं। तो वो जो है वो एक्टिविटी को हम रेकमेंड कर देंगे कि मैंने ये विषय वस्तु देने के लिए, ये अवधारणा देने के लिए, ये सिद्धांत को समझाने के लिए या बताने के लिए हमें इन गतिविधियों का, इन प्रकारों का, माने जो भी डिलीवरी मेथड होगा उस का हम सहायता लेंगे। तो ये भी हम रेकमेंड कर, यहाँ पे हम उसका सुझाव दे दिया जाता है। फिर चौथा है कि जो सप्लीमेंट्री मटेरियल्स क्या होगा इसके लिए, माने इसको सपोर्ट करने के लिए और क्या मटेरियल हम दे सकते हैं बच्चों को, वो भी हम तय कर लेंगे इसमें। और उसके बाद होता है कि हम जो है इस जो विषय वस्तु हम देंगे, जो अवधारणा देंगे, जो सिद्धांत हम देंगे या नया चीज़ जो हम बताएंगे, तो उस चीज़ को किस तरह से हम जांचेंगे, वो उसका भी इवैल्यूएशन जो है, उसका मूल्यांकन कैसे होगा, उसका असेसमेंट कैसे होगा, इस चीज़ का भी जो टेस्टिंग है, जो टेस्ट प्रोसेस है, उसका भी हम सजेशन दे माने इसमें तय कर लेंगे कि क्या किस तरह से हम इस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। तो ये प्लानिंग माने ये इन चरणों से गुजरता है नेशनल। आप देखे होंगे एनसीईआरटी के किताबों में जो भी तथ्य है, जो भी अवधारणा है, उसके लिए हम उसमें एक्टिविटीज़ का सजेशन है कि ये एक्टिविटी हो सकता है। दूसरा है कि हम सेल्फ चेक भी देखे हैं कि आप पढ़ने के बाद चैप्टर का पीछे देखिए लिखा है सेल्फ चेक। मतलब ये सेल्फ चेक मतलब आप तय कर लीजिए, आप अपने से इवैल्यूएट कीजिए कि आप कितना इसमें से सीखे।
तो ये भी होता है। प्लस हम कुछ प्रश्न भी देते हैं उसमें, ताकि इस तरह से हम इवैल्यूएट हम जान सकते हैं कि आप क्या सीखे हैं, नहीं सीखे हैं। फिर आता है कि अगर हम इन चरणों को एक साथ कर लें तो ये होता है क्या, एक हमारा जो पूरा जो शिक्षण अधिगम का जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया के लिए जो हमको सामग्री चाहिए वो हमें मिल जाता है। माने ये चारों पांचों जो स्तर मैंने बताया उसको करें, उसी हिसाब से हमको मटेरियल का डिज़ाइन करना है। मैंने जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उस चीज़ को हम तैयार करते हैं और ये जो है उसको कार्यान्वयन में लगाते हैं। तो फिर हम ये जो करते हैं, तो ये जो नेशनल लेवल प्लानिंग होता है क्यों होता है, मैंने क्या एजम्पशन है इसके पीछे। हम जानते हैं कि इसके पीछे ये हो सकता है कि जो भी पाठ्यचर्या का जो बना कार्यक्रम बना या जो पैकेज बना, ये अगर हम किसी शिक्षक के हाथ में दे देंगे तो वो सुनिश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देगा। माने इससे हम सुनिश्चित करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकता है अगर हम इस पूरे प्लान्ड और डेवलप्ड जो वस्तु निकल के आया एज अ प्रोडक्ट, जो करिकुलम निकला, अगर हम किसी शिक्षक का हाथ में देंगे तो वो गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर सकता है। तो ये हमको सुनिश्चित करता है। माने वी गेट assured that we can provide quality education through this developed, planned and developed curriculum. माने this is the underlying assumption behind this development. Then ये जो मटेरियल हम लोग जो डेवलप किए, प्लानिंग किए, ये हम कह सकते हैं कि माने इसको हम एक ब्रांड के रूप में ले सकते हैं कि ये टीचर प्रूफ हो गया। मतलब टीचरों को बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैसे भी माने थोड़ा सा माने टीचर का स्तर कैसा भी हो, अगर हम ये चीज़ उनके हाथ में दे देते हैं तो वो जो है उनका शिक्षण जो है बहुत अच्छा हो जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन नॉलेज एंड स्किल्स। माने उनका नॉलेज और स्किल में अगर थोड़ा कमी भी है और ये हम योजना और जो विकसित पाठ्यचर्या हम उनके हाथ में देते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। तो ये हुआ कि जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्यचर्या जो है इस तरह से निर्माण होता है, इस तरह से इन चरणों से गुजरता है और इसमें क्या एजम्पशंस है इसको हम लेके चलते क्यों होता है, तो हम ये बताएं। अब देखिए कि इसमें क्या थोड़ा सा कमी रह सकता है या फिर कौन सा चीज़ माने चिंता का विषय बन सकता है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पे पाठ्यचर्या बना, क्या ये जो पूरे भारतवर्ष के जो छात्र है माने शिक्षार्थी है जो कि माने उस स्थानीयता को बाद दे के सारा चीज़ राष्ट्रीय लेवल का वो अपना सकते हैं, उनमें वो कैपेसिटी है या नहीं है, ये प्रश्न है। दिस हैज़ टू बी आंसर्ड। माने इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि वो क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे बना, जो भी वो रेकमेंड किए, जैसे उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया, वो उन्होंने जो सीक्वेंसिंग किया, उन्होंने जो रेकमेंड किया एक्टिविटीज़, क्या ये लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पे ये हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये चीज़ एक बड़ा प्रश्नवाची लेके आता है। दूसरा है जो भी सब्जेक्ट एरिया, जो हम बोले विषय क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट हैं, जो दक्ष लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो जो इकट्ठा है, क्या उनका जो ज्ञान है वो ग्राउंड रूट लेवल पे जो शिक्षक पढ़ा रहे उनसे ज़्यादा रियलिटी में है या कुछ कमी रह जाता है उसमें। मतलब कहना का अर्थ है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं धरातल पे, उनका जो अनुभव या उनका जो दक्षता है उस विषय में, क्या उनसे जो विशेषज्ञों को हम लिए हैं उनका वो अनुभव है, माने ग्राउंड रियलिटी से वो परिचित है कि नहीं, ये भी एक माने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है इसमें। जो भी विशेषज्ञ जाते हैं, क्या वो लोग बहुत सशक्त होते हैं आम शिक्षकों के वनस्पत कि वो जो भी है वो जो प्लान डेवलप करते हैं उस विषय के लिए,
फिर वही चीज़ आएगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में शिक्षक कार्य करते हैं और वहाँ जो है स्पेशलिस्ट जो कि शिक्षक नहीं भी हो सकते हैं। आप देखे होंगे स्कूल करिकुलम बनता है तो स्कूल टीचर का जितना भागीदारी नहीं होता है कि उससे ज़्यादा भागीदारी दूसरों का होता है, जो कि बहुत मैंने उस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त किए हैं, लेकिन उनका अनुभव जो है विद्यालय अनुभव कम होता है। तो क्या वो उतना सशक्त है कि वो बना पाएंगे प्लान, ये भी एक प्रश्न है। फिर दूसरा है कि ये जो नेशनल लेवल का करिकुलम है, राष्ट्रीय स्तर में जो पाठ्यचर्या बनता है, वो जो प्लान बनता है, वो किस तरह से एक शिक्षक का माने वृत्तीय भूमिका को प्रभावित करता है। माने वो शिक्षक उसको किस तरह से लेता है, वो जो प्रोफेशन में है एक शिक्षक, उस प्रोफेशन का जो रोल है वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड होता है वो राष्ट्रीय स्तर का जो प्लानिंग आता है, ये भी हमें सोचना है। ये भी देखना है कि क्या ये संभव है कि पाठ्यचर्या का जो विकास और जो योजना बना वो सक्सेस होगा, मतलब वो सफल होगा या नहीं, अगर हम कुछ अनस्किल्ड, माने जो हम अभी कहा कि स्किल नहीं होने के बावजूद भी उसको हम दे देंगे तो करेगा, क्या ये सचमुच ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब जिसके पास स्किल नहीं है, थोड़ा नॉलेज की कमी है, वहाँ से हम बनाए दे भी देते हैं, क्या ये पाठ्यचर्या सफल हो पाएगा या नहीं, ये भी सोचने की बात है। तो ये नेशनल करिकुलम की बात हुआ, नेशनल लेवल पे करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात हुआ। तो प्लानिंग होता है, प्लानिंग एक समूह करता है, समूह का एक वो चरण से गुजरता है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट देंगे, फिर हम उसको सीक्वेंस में बदलते हैं, फिर उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगा, क्या एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। फिर होता है कि हम उसमें किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे लर्निंग का। तो इस तरह से होते हुए कुछ प्रश्न भी रह जाते हैं कि क्या ये चीज़ एड्रेस कर पाएगा पूरा